मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज, मेरे बरखुरदारों और प्रेस के हजरात, मैं सबसे पहले एहलियाने नलटोपा बिलखसूस खतीब साहब, खान अफसर, सलीम साहब, अलियास साहब को, रुस्तम साहब को, उमर फारूक को, तमाम दोस्तों को, हाजी असलम साहब को जो स्पेशली कराची से यहाँ तशरीफ लाए इस जलसा के लिए, और इतना पुररौनक, इतना वलवला अंगेज रजा खान साहब ने पीपल्स पार्टी की बात की। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ हिलाक कतई सूरत नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल ये था कि शायद मेरे तमाम दोस्तों को, बुजुर्गों को, भाइयों को और बिलखसूस रजा खान को ये इल्म है कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारी नफरत अटल है, और ये नफरत इसलिए है कि उन्होंने अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। अवाम को काम की दहशतगर्दी को फरोग मिला, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को फरोग मिला। हमारा कोई इलाक नहीं है और न ही इनके साथ कभी होगा इंशाअल्लाह। रह गए कि जी लीगें इकट्ठी हो जानी चाहिए। मैं जितना बड़ा मुखालफ पीपल्स पार्टी का हूं, उससे बढ़कर मुखालफ इन गंजों का हूं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको आपने सरों पे ताज रखकर अपने हाकम मुकर्रर किया, और ये मुशर्रफ के आने पर माफिया मांगकर, मच्छर से डरकर जहाज पे बैठकर जद्दा चले गए। ऐसे लीडर हमें नहीं चाहिए जो वक्त आने पर मुल्क से भाग जाए। क्या छत के अंदर के नुमाइंदे भी नहीं थे, एजेंट भी नहीं थे, वो आपको 6 साल 7 साल नजर भी नहीं आया। जिस तरह चूहा खुद में चला जाता है, ये चूहे की तरह खुद में रहा है। जब इसके लीडरान बाहर गए हुए थे, ये सामने नजर नहीं आया, और जब लीडरान वापस आए तो ये खुद से बाहर निकल आया, और इसके कोई नंबर, कोई इसका नुमाइंदा नहीं था। लेकिन आप इसको बारीकियत से कामयाब किया, और आज बुलाओ ये 32 बेटा रहना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह अगर मेरे में तेरा डर ना हो तो तेरी। आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से जिले में
16-17 हजार लोगों को मुलाजमतें दी जाए। अल्लाह की मेहरबानी से, उस रब जलील की मेहरबानी से ये हमने और हमारे तमाम ग्रुप ने अल्लाह के फजल करम से ये किया है, और ये आप इनको निकालने के चक्कर में है। मैं इसको चैलेंज करता हूं शहबाज शरीफ को, ये एक आदमी को निकाल के दिखा दे, हम ये काम छोड़ के चले जाएंगे। ये कहता है कि जी मेरिट के अलावा हुआ है। मैं कहता हूं मेरे दोस्त मेरिट पे आते हैं, इनका कोई मेरिट नहीं है। शेख आफ्ताब का क्या मेरिट है? कर्नल शुजा खानजादा का क्या मेरिट है? मेरिट अगर है तो हमारे गरीब दोस्तों का मेरिट है। मैं चैलेंज करके देता हूं कि मेरिट पे साबित कर दे, एक भी शख्स हमारा मेरिट के खिलाफ आया है तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। गर्म हो जब लोग हमेशा लोगों के ऊपर कोई जुल्म चाहे, आपने देखा, आपने अफसरान से किस तरह, मेंबरान से किस तरह, वजीर आजम से किस तरह, सदर से बात की जाती है। जब हमारे बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो सदर मुशर्रफ ने टिल का जोर लगाया था कि जनाब ये तहसील नाज़म फलां होंगे, पिंडी गे में फलाना कुरम होगा, हजरों अपना हसन अब्दाल में शाहवेज होगा, हजरों में ये होगा। हमने कहा ये किसी की स्टेट नहीं है। जिला नाज़म अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की मेहरबानी से मेजर तार सादिक है। यहाँ किसी जर्नल की बात नहीं, यहाँ हमारी और हमारे नुमाइंदों और हमारे गरीब लोगों की बात मानी जाएगी। और हमने मनवाई, हमने लड़ाई की, हमने लोगों के साथ झगड़े किए, लेकिन शिकन पे भाई कर्नल, पता नहीं किस फौज का कर्नल रहा है ये, तुम्हें बुलाने की जरूरत है। तुम वजीर हो पंजाब हुकूमत के, इस हुकूमत का एक आम हिस्सा हो, और तुम फौरी तौर पे गाड़ी पकड़ो और आओ। और मैं यहां ने टोपे इंटरचेंज पे उसको साथ लेके आया, और जब मैं गुरमुश्ती के पार्क के ऊपर इफ्तिताह था तो इसकी कुर्सी नहीं थी। मैंने कहा ये पहले बैठेगा, प्राइम मिनिस्टर बाद में बैठेगा, और इसको हमने आपसे बात करनी है, वो कर्नल साहब करेगा। कर्नल साहब ने बात की, जब कर्नल ने मुकम्मल कर ली तो मैंने कहा मैं भी बात करूंगा, और किसी की जरूरत नहीं थी। उसको स्वीट देकर इलेक्ट करवाया और यहां बुलाया। अगर हमारे लिए टाइम नहीं है तो फिर इन लोटों के लिए, यामीन असलम और मलक असलम के लिए तो टाइम है ही नहीं। और आपने देखा, और हमने अल्लाह के फजल करम से में अब भी 6 स्टंट पड़े हुए हैं, 6 स्टंट पड़े हुए हैं, लेकिन कोई नहीं, 6 की बजाय 12 हो जाए। हम कहते हैं कि गिनीज बुक में यह भी रिकॉर्ड पे आएगा कि मेजर के 12 स्टंटों के साथ भी काम चल रहा है। अल्लाह के फजल करम से हमें सिर्फ आप लोगों की, देखो हमारे किसी इंसान, किसी शख्स, किसी वोटर्स को ये रेवोल्यूशन लाएगा, ये इंकलाब लाएगा, इसका चेहरा ही नहीं इंकलाब वाला, इसका मुंह ही नहीं। मैं खुदा की कसम अपने आप को इससे बड़ा लीडर समझता हूं अल्लाह के फजल करम से। मैं दिल में दर्द रखता हूं, इसको क्या पता, इसको पार्टी वालों ने कहा उलमा विंग बनाए, क्योंकि नहीं तो ये आलमे दीन आपके पीछे पड़ जाएंगे। विंग बन गया, लोग इकट्ठे किए गए, नाश्ते की टेबल पे ही बैठा हुआ, एक पट पर एक कुत्ता रखा हुआ, दूसरे पट पे दूसरा कुत्ता, और उसको ऐसे ऐसे मालिश कर रहा है। और मौलवी साहब आए तो उसी तरह से मौलवी साहब को कुत्ते वाले हाथ उधर मिला। और उलमा ने भी कहा कि ये कैसा मुसलमान है, और फिर कहता है मैं बहुत बड़ा पाकिस्तानी हूं। माशाल्लाह, पाकिस्तानी इतना बड़ा जो अपने आप को कहता है पाकिस्तानी, 19 करोड़ की आबादी में इसको एक बीवी मुसलमान पाकिस्तान से नहीं मिली। इसने जाके उधर से यहूदन खानदान की औरत को ये अपना रण बना के लाया, अभी आ गई है, और उसको तलाक दे दी। उसको जब तलाक दे दी तो तलाक के बावजूद अब वो इसके साथ आके इसका कैंपेन चला रही है। ये उलमा हज़रात मुझे बताएं ना क्यों खामोश है, ये क्या तरीका, हमें भी बताएं।
हमें भी पता लगे लोगों को कि कोई नया तरीका ईजाद हुआ है इस्लाम के अंदर, कोई नई चीज आई है, कोई नया फतवा आया है, कोई नई बात आई है, तो हमें भी आप बताएं ताकि हम कुछ दोस्तों को कहें कि आप भी मुस्तफीद हो इस चीज से। जिसमें सरदार मुमताज होगा, जिसमें मोहम्मद अली होगा, जिसमें खुरम होगा, ये इनकलाब लाएंगे। ये तो हमारे अल्लाह के फजल करम से तौबा इस्तगफार करनी चाहिए, इनको हम समझते ही नहीं। ये सारे के सारे सियासी एक जगह खड़े कर दो, मैं खुदा की कसम अल्लाह के फजल करम से इन पर भारी हूं। मैं इक़्तिदार में नहीं, लेकिन अब भी अल्लाह का, रब जलील का, रब रहीम का, रब करीम का, रब रहमान का इतना करम है कि अब भी मैं किसी अफसर को कह दूं कि ये बात गलत चल रही है, इसको रोको और इसको इस तरह कर रहा है, वो खुशी में